हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज गाइस मैं कर रही थी अलमारी की सफाई, तो मुझे दिख गया अपना चूड़ियों का बॉक्स। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं चूड़ी कम ही पहनती हूँ, पर जब कहीं आना जाना होता है मेहमानदारी में या शादी ब्याह में, तो सूट पे मैचिंग करके चूड़ी पहन लेती हूँ मैं। ईद की वजह से कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा था, तो कभी किसी सूट पे मैचिंग चूड़ी पहननी पड़ रही थी, कभी किसी पर। तो सारा सामान ऐसा फैला पड़ा था, बच्चों के कपड़े वगैरह भी। तो मैंने सोचा आज सबको अपनी अपनी जगह रख देती हूँ। तभी मुझे ये बॉक्स नजर आया। ये सब चूड़ियां भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मैंने इन सब चूड़ियों को भी तरीके से रख दिया है। और ये देखिए मेरी बेटी कैसे हाथों में पहन पहन के आपको दिखा रही है मम्मा की चूड़ी। सफाई करते करते रात हो गई थी, इसीलिए मैं कमरे की वीडियो नहीं बना पाई और ना ही अलमारी की वीडियो बना पाई हूँ। और आज ना मैंने बिल्कुल भी सिलाई भी नहीं की है, क्योंकि सारा दिन हो गया घर के कामों में। तो बस मैंने सोचा आपको मैं अपनी चूड़ियां ही दिखा देती हूँ कि मैं कैसी चूड़ी पहनती हूँ। तो आपको ये मेरी चूड़ियां कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा इन सब चूड़ियों में से आपको किस चूड़ी का कलर ज्यादा पसंद आ रहा है। और अगर बात मेरी पसंद की आती है तो ये सारी मेरी पसंद की चूड़ियां हैं। जिस भी सूट पे जिस कलर की मुझे चूड़ी लानी थी उसी कलर की चूड़ी मैंने ला के रख दी है। तो मुझे तो ये सभी चूड़ियां पसंद आ रही हैं। आपको कौन सा कलर पसंद है आप ये बताइए। जब हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या ईद त्योहार होता है, तो बहुत ज्यादा फैलावा हो जाता है अलमारी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है। ईद की वजह से बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करना पड़ता है, तो सामान को जैसा मन करता है ऐसे रख देते हैं। फिर सभी चीजों को अपनी जगह पहुंचाने में सच में मेरा तो पूरा दिन लग जाता है। कहने को तो घर बहुत छोटा सा है, पर फिर भी उसमें सफाई करने में पता है इतना टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि जगह कम है। और कम जगह में ना सामान को सेट करने में टाइम लग जाता है, तो शायद मुझे इसीलिए पूरा दिन लग जाता है अपने कमरे की सफाई करने में। और आज सिलाई मशीन पे तो बिल्कुल भी बैठा नहीं गया, बिल्कुल सिलाई कर ही नहीं पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली ही काम करने वाली हूँ, तो घर के भी काम देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम सिलाई का ही काम करें। काम को इस तरह करना चाहिए कि हम अपनी सिलाई का जो भी हम बाहर का काम करते हैं हम उसको भी करें और अपने घर के कामों को भी अंजाम दें। तो आज मैं सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मैंने आज सिलाई की वीडियो नहीं बनाई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी छोटी बेटी अलग अलग तरह की चूड़ी आपको पहन पहन के दिखा रही है। देखो अब ये वाली चूड़ी पहनेगी और फिर दिखाती भी है। देखना आप अभी किस तरीके से करेगी इन चूड़ियों को पहनकर। इसको चूड़ियों का बहुत शौक है। ये देखो, ये जो मेरी छोटी बेटी है ना जो चूड़ियां पहननी है, इसको ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इसका ना ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो देखिए जब हम घर में या बाहर कोई भी हम काम करते हैं तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, और अगर बच्चा ही ठीक ना रहे तो फिर क्या फायदा है उस पैसे का। तो मैं ना थोड़ा इस वजह से भी बिजी रहती हूँ कि सब अल्लाह की हिफाजत में है हम सब। पर माँ बाप अल्लाह ने इसीलिए बनाए हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, नहीं तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, और ना ही ऊपर वाला करे कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो। पर जब थोड़े ठंडे से दिन आ जाते हैं ना तो ये मेरी बच्ची नॉर्मल हो जाती है, इसकी ये वाली तबीयत ना कम खराब होती है। पर माँ का दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो अपने बच्चे को हर हाल में खुश देखना चाहती है, और ये चाहती है कि हमारे बच्चे को कभी भी कुछ ना हो। और अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक। इतने अच्छे से मैंने अपनी चूड़ियों को लगाया था, देखो इस मेरी नटखट और बेचैन बच्ची ने इसको इनको फिर से सबको खराब कर दिया है पहन पहन के। बड़ी खुश हो रही है इन चूड़ियों को पहन पहन के अपने हाथों में। ये देखिए क्या हाल कर दिया इस डिब्बे का। कितनी अच्छी तरीके से मैंने चूड़ी लगाई थी। कोई एक दिन भी मुझे इस तरह का मिल जाता है ना, जिस दिन कोई अर्जेंट सूट नहीं देना होता है, तो उस दिन मैं ऐसे ऐसे ही काम करती हूँ। घर की साफ सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना। मैं सोचती हूँ आज कोई अर्जेंट का सूट नहीं है तो ये भी तो घर के काम है, इनको भी निपटाने हैं, तो यही काम निपटा डालूं। तो इसीलिए मैं आज लग गई थी घर की सफाई करने में और सारी चीजें संगवाने में। और मैंने निकाल लिया ये चूड़ी का डिब्बा, और देखो इसने क्या हालत कर दी है इस डिब्बे की। और अगर एक दिन भी सिलाई ना करो ना तो अगले दिन ज्यादा प्रेशर हो जाता है सिलाई के कपड़ों का। अगर आज मैं ये सफाई वगैरह ना करती ना तो एक आंटी का सूट है, मैं उससे फारिग हो सकती थी आज, क्योंकि वो काफी टाइम से पड़ा है, अर्जेंट का नहीं है पर उसको भी सी के रखना चाहिए क्योंकि काफी दिन हो गए। वो आंटी बहुत अच्छे से इस बात को समझती हैं कि अकेली है, घर का काम भी है और बाहर का भी है, सिलाई वगैरह भी है। तो वो बोल देती हैं मुझे कि कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिले जब सी देना।
ہمارے یہاں پر ایک بھگت سنگھ مارکیٹ پڑتی ہے، میں یہ وہاں سے خرید کر لے کے آئی تھی عید پر۔ آپ کو میرے کنگن کیسے لگ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ کنگن لانے کے لیے مجھے جانا پڑا تھا رات کو 1 بجے، کیونکہ آپ کو پتا ہے چاند رات والے دن کتنا سلائی کا پریشر ہوگا میرے اوپر۔ دن میں سلائی کرنے کے بعد رات کو جب ٹائم ملا، کیونکہ چاند رات کو نا پوری رات بازار کھلا رہتا ہے، تو ہم گئے رات کو 1 بجے چوڑی وغیرہ خریدنے، تو میں جب لے کر آئی تھی یہ کنگن اپنے لیے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری چوڑیاں دونوں ہی پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔